रावण की बहन शूर्पणखा की कहानी। शूर्पणखा का जन्म महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के घर हुआ था। वो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की छोटी बहन थी। उसका असली नाम था मीनाक्षी, जिसका अर्थ है मछली जैसी सुंदर आंखों वाली। परंतु उसके नक्शे क्रूर स्वभाव और लंबे नाखूनों के कारण बाद में उसका नाम पड़ा शूर्पणखा, अर्थात बड़े नाखूनों वाली। शूर्पणखा बाल्यकाल से ही तेजस्वी, क्रोधी और आत्मकेंद्रित स्वभाव की थी। लंका में रावण और कुंभकर्ण के साथ उसका बचपन बीता, जहां उसे रावण का विशेष स्नेह प्राप्त हुआ। वो एक अभिमानी राजकुमारी के रूप में बड़ी हुई, जिसे अपने सौंदर्य, शक्ति और राक्षसी कुल पर गर्व था। जब शूर्पणखा युवा हुई तो उसने अपने प्रेम से एक राक्षस योद्धा विद्युजीव से विवाह कर लिया। वो शक्तिशाली होने के साथ साथ शांतिप्रिय और धर्मशील था। लेकिन एक समस्या थी, वो रावण के विरोधी पक्ष का समर्थक था। ये बात रावण को नागवार गुजरी। अपने अहंकार और बहन की अवज्ञा से क्रुद्ध होकर रावण ने विद्युजीव की हत्या करवा दी। शूर्पणखा का जीवन उजड़ गया। उसका प्रेम, उसका पति उससे छिन गया और उस क्षण से उसमें गहरा दुख और प्रतिशोध की भावना जन्म लेने लगी। रावण से उसका मोह भंग हो गया और वो लंका छोड़कर जंगलों में भटकने लगी। उसने कठोर तपस्या की, मायावी शक्तियां प्राप्त की और रूप परिवर्तन का वरदान भी पाया। अब वो एक ऐसी राक्षसी बन गई थी जो किसी भी रूप में स्वयं को बदल सकती थी, सुंदर स्त्री से लेकर भयानक योद्धा तक। शूर्पणखा अपनी मर्जी से दक्षिण भारत के जंगलों में विचरण कर रही थी। एक दिन वो पंचवटी पहुंची, जहां अयोध्या के राजकुमार श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान निवास कर रहे थे। शूर्पणखा ने श्रीराम को देखा और उसकी आंखें ठहर गई। राम का रूप, तेज, सौम्यता और वीरता उसे मंत्रमुग्ध कर गई। उसने सोचा, ऐसा पुरुष मेरे लिए योग्य है। उसने अपने रूप को अत्यंत सुंदर युवती में बदला और राम के समीप जाकर कहा, हे आर्यपुत्र, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। सीता तुम्हारे योग्य नहीं है, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो। राम मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, मैं एक पत्नीव्रती हूं और मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है, परंतु मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है। तुम चाहो तो उससे बात कर सकती हो। शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण के पास गई, पर लक्ष्मण ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं तो अपने भाई का सेवक हूं। तुम राम से ही विवाह करो, वही तुम्हारे योग्य है। ये सुनकर शूर्पणखा का क्रोध भड़क उठा। उसने सीता पर झपटने की चेष्टा की, परंतु लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा का चेहरा रक्तरंजित था। अपमान, पीड़ा और क्रोध से वो तड़प उठी। उसने अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा से सहायता मांगी, जो उस क्षेत्र के राक्षस सेनापति थे। राम और लक्ष्मण ने मेरी ये दशा की है। यदि तुम में थोड़ा भी रक्त है तो उनका वध करो। खर और दूषण ने 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम पर आक्रमण कर दिया, लेकिन राम ने अकेले ही सबका संहार कर दिया। अब शूर्पणखा का क्रोध विकराल हो गया। वो सीधे लंका पहुंची और रावण के दरबार में जाकर अपना रौद्र रूप दिखाया। रावण ने जब बहन की दशा देखी तो उसे भी क्षोभ हुआ, परंतु वो शांत रहा। तभी शूर्पणखा ने सीता की रूप सज्जा और सौंदर्य का ऐसा वर्णन किया कि रावण के मन में वासना जाग उठी। हे रावण, सीता जैसी स्त्री तो लंका की रानी बनने योग्य है, न कि किसी वनवासी की पत्नी। रावण की दृष्टि धुंधली हो गई। अब वो सीता को पाने की योजना बनाने लगा। इस प्रकार शूर्पणखा ने अप्रत्यक्ष रूप से रामायण की सबसे बड़ी घटना, सीता हरण, का मार्ग प्रशस्त किया। रावण ने मारीच की सहायता से स्वर्ण मृग की योजना बनाई। राम, लक्ष्मण को दूर भेजकर रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता का हरण किया। इस एक घटना ने संपूर्ण रामायण का युद्ध आरंभ किया। हनुमान सीता की खोज में लंका पहुंचे। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पार किया।
विभीषण ने रावण का साथ छोड़ा। युद्ध हुआ और अंततः रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे राक्षस वीर मारे गए। लंका ध्वस्त हो गई। जब युद्ध समाप्त हुआ और रावण का वध हो गया तो शूर्पणखा मौन रह गई। वो सब देखती रही। अपनी आंखों के सामने अपने परिवार, अपने साम्राज्य और अपने रावण को मिटते हुए। क्या मैंने ये सब इसलिए किया था? क्या मेरे अपमान का बदला इतना बड़ा होना चाहिए था? उसकी आत्मा विचलित हो उठी। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शूर्पणखा एक साध्वी बन गई और एकांत में तप करती रही। कुछ मानते हैं कि वो हिमालय चली गई और कभी नहीं लौटी। शूर्पणखा का चरित्र जितना विवादास्पद है, उतना ही गहराई से भावनात्मक भी। वो केवल एक राक्षसी नहीं थी, वो एक बहन थी, एक पत्नी थी, एक प्रेमिका थी और अंत में एक उपेक्षित स्त्री थी। उसका प्रेम छिन गया, उसका अपमान हुआ, उसका परिवार नष्ट हुआ। वो अकेली थी, क्रोध से भरी, पर भीतर से टूटी हुई। शूर्पणखा हमें यह सिखाती है कि एक स्त्री का अपमान जब अनसुना कर दिया जाए तो वो इतिहास की दिशा तक बदल सकती है।